हेलो स्टूडेंट्स। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जूलॉजी। जूलॉजी में अपनी जो बुक चल रही है अभी कौन सी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इससे लास्ट क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा था, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं कि जो मूत्र निर्माण है उसकी क्रियाविधि, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। भाई जो स्तनी होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, उनके जो बॉडी में मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में, और दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है। तो जिसमें हमने पढ़ लिया कि भाई जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, अवशोषण किस प्रकार से होता है। कि जैसे कि हमने पढ़ा है कि भाई जो पोषणीय पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण, उपापचयी उत्पादों का अवशोषण, आयनों का अवशोषण, और इसमें क्या होता है भाई जल का अवशोषण होता है। यहाँ तक अपना हो गया था। उसके बाद जो अपना जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है भाई, सेक्रेशन या श्रावण। थर्ड अपना टॉपिक है इसमें सेक्रेशन या श्रावण। इससे पहले हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है भाई, एक तो पढ़ा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या जिसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन, और दूसरा क्या था वर्णात्मक अवशोषण, और जो थर्ड टॉपिक अपना क्या है आज, सेक्रेशन या अवशोषण। जो अवशोषण होता है ये क्या होता है, जो मूत्र निर्माण का क्या होता है सबसे अंतिम चरण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो वृक्कीय या हम कह सकते हैं रीनल जो फिल्ट्रेट होती है, कि भाई हमने इसके भाग पढ़े थे, इसके जो रीनल फिल्ट्रेट होते हैं उसमें जो वृक्क नलिका के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है दूरस्थ भाग होता है, ठीक है, दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। या हम डायरेक्ट बात करें तो क्या क्या भाग होते हैं, वृक्क नलिका के 5 भाग होते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं, पहला होता है अपना मेलपिगी कोष। कौन कौन से होते हैं भाई, मेलपिगी कोष, वृक्क नलिका के भाग की बात करें। दूसरा अपना होता है समीपस्थ कुंडलित भाग। थर्ड अपना होता है हेनले का लूप। ये वृक्क नलिका के भाग होते हैं, ठीक है। और चौथा होता है दूरस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग। और पांचवा अपना अंतिम होता है क्या होता है भाई, संग्रह नलिका होती है, ठीक है, जहां पर क्या होगा यूरिन का क्या होता है संग्रह होता है। तो हम सेक्रेशन की बात करें तो जो सेक्रेशन में हमने बता दिया कि भाई क्या होता है, अंतिम चरण होता है। इसमें जो वृक्कीय जो निस्यंदन होता है, इसमें जो दूरस्थ कुंडलित भाग होता है, दूरस्थ कुंडलित भाग के पहुंचने पर जो रुधिर में उपस्थित जो कुछ पदार्थ होते हैं वृक्क नलिकाओं की कोशिकाओं के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, स्रावित कर लिए जाते हैं, ठीक है भाई। तो सेक्रेशन की बात करें क्या है, यह मूत्र निर्माण का अंतिम चरण होता है। लास्ट थर्ड स्टेज क्या होती है, सेक्रेशन ही होता है। उसके बाद बताया था कि जो वृक्कीय निस्यंद या रीनल फिल्ट्रेट के दूरस्थ कुंडलित भाग में, वृक्कीय निस्यंद के दूरस्थ कुंडलित भाग में, ठीक है भाई, पहुंचने पर रुधिर में उपस्थित कुछ पदार्थ वृक्कीय नलिकाओं की कोशिकाओं द्वारा इसमें स्रावित कर दिए जाते हैं, ठीक है भाई। इस प्रकार रुधिर में उपस्थित
अपशिष्ट पदार्थों के वृक्कीय निस्यंद में स्रावित करने की क्रिया को स्रावण कहते हैं या सेक्रेशन कहते हैं। भाई टोपी का बना क्या है, सेक्रेशन। इसमें क्या होता है कि भाई मूत्र निर्माण का क्या होता है, संग्रह होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि जो हम कहते हैं रीनल फिल्ट्रेट होते हैं। ठीक है, जो रीनल फिल्ट्रेट का जो भाग होता है कौन सा, दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही जो रुधिर पहुंचता है तो उसमें कुछ पदार्थ जो क्या होते हैं, वृक्कीय जो नलिका होती है उनकी जो कोशिकाओं के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, स्रावित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। भाई जो रुधिर में जो उपस्थित होते हैं वो यहाँ स्रावित किए जाते हैं, एक प्रकार से कैसे होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यहाँ भी बताया कि भाई इस प्रकार जो रुधिर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, मतलब फिल्टर किया जाता है, एक प्रकार से छाना जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा, वृक्कीय के द्वारा, रीनल्स के द्वारा फिल्टर किया जाता है। तो उसके द्वारा जो स्रावित करने की जो क्रिया होती है वो ही क्या कहते, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्रेशन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया के कारण ठीक है भाई, क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होती है, शरीर होता है, उसका समस्थैतिक तंत्र, शरीर का समस्थैतिक तंत्र होता है जो नियत बना रहता है। ठीक है भाई, किसके कारण, सेक्रेशन के कारण। जैसे कि हम बात करें कि हमारे जो बॉडी होती है उसमें हम फूड के साथ विभिन्न प्रकार के मिनरल्स वगैरह अन्य जो पदार्थ लेते हैं, यदि हम बात करें उनका यदि फिल्ट्रेशन नहीं हो, अपशिष्ट पदार्थ मतलब बॉडी से बाहर नहीं निकले, तो सीधी सी बात है कि हमारे जो शरीर में जो लवण वगैरह होते हैं, अंदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो क्या नहीं रह पाती, मेंटेन नहीं रह पाती। तो इसमें क्या होता है कि जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं यूरिन की सहायता से, जिसके कारण जो हमारा जो बॉडी होता है, हमारा जो शरीर होता है उसका समस्थैतिक तंत्र से कि हमारी जो बॉडी में जो लवण वगैरह की मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है, तापमान होता है, वो क्या होता है भाई, नियत बना रहता है, एक निश्चित बना रहता है। यदि ये ऐसा नहीं हो तो बॉडी में समस्थैतिक तंत्र नहीं होगा और हमारा जो बॉडी में क्या होगा कि भाई जो तापमान वगैरह है वो भी क्या नहीं रह पाएगा, एक निश्चित नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि शरीर में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ चार्ट की सहायता से देखते हैं कि भाई जो मूत्र निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो एक साइड क्या होती है भाई, वृक्कनलिका होती है। वृक्कनलिका के भाग के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले क्या होता है, मेलपीगी कोष होता है। उसके बाद दूसरा भाग हमने बताया था कि समीपस्थ कुंडलित भाग होता है। दूसरा भाग क्या होता है, समीपस्थ कुंडलित भाग होता है। थर्ड क्या होते हैं, हेनले का लूप होता है। चौथा भाग क्या होता है भाई, दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। चौथा भाग अपना क्या होता है, दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। इसके बाद जो अंतिम जो भाग होता है वो क्या होता है भाई, संग्रह नलिका होती है। अंतिम भाग क्या होता है, संग्रह नलिका। इस प्रकार से जो वृक्कनलिका होती है इसके कितने 5 भाग होते हैं, या हम कह सकते हैं वृक्कनलिका 5 भागों से मिलकर निर्मित होती है। दूसरी बात करें तो इधर जो होता है मेलपीगी कोष होता है, जिसमें क्या होता है, जो रुधिर होता है उसका क्या होता है भाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या हम कह सकते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन होता है। अति सूक्ष्म निस्यंदन या हम कह सकते हैं फिल्ट्रेशन होता है। और रुधिर में से फिर जो फिल्ट्रेशन होगा किसका होगा, रुधिर प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, किस भाग का, रुधिर प्लाज्मा का क्या होता है, निस्यंदन होता है।
ठीक है। उसके बाद जो समीपस्थ कुंडलित भाग में हमने पहले पढ़ लिया कि भाई यहाँ पर क्या होता है, दूसरा अवशोषण की प्रक्रिया होती है। भाई हमने पढ़ा है कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे पहले तो क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद दूसरा भाग हमने क्या पढ़ा है कि भाई अवशोषण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरा भाग अवशोषण। ठीक है, तो अवशोषण में क्या होगा कि हमने पढ़ा था कि विभिन्न जो पचित पदार्थ या अन्य जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उन सब का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो जो आवश्यक पदार्थ होते हैं इसमें अवशोषण होता है, किसका, आवश्यक पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद जो हेनले का लूप होता है यहाँ पर क्या होता है, जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। हेनले के लूप पर यहाँ पर क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। उसके बाद यहाँ से दोबारा से फिर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, या हम कह सकते हैं निस्यंदन होगा। निस्यंद या क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद दूरस्थ कुंडलित भाग में हमने अभी पढ़ा है कि भाई इसमें क्या होता है, सेक्रेशन होता है। वो किस भाग में होता है, दूरस्थ कुंडलित भाग में क्या होता है, सेक्रेशन होता है या श्रावण होता है। और किसका श्रावण होता है, अभी मैंने बताया था, अपशिष्ट पदार्थों का सेक्रेशन होता है। अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है भाई, सेक्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी क्या होता है, जल का अवशोषण हो जाता है। इसके साथ साथ जल का अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण जब हो जाता है तो क्या होता है, मूत्र निर्माण हो जाता है, जो कैसा होता है, अत्यधिक सांद्र होता है। अत्यधिक सांद्र होता है। ये जो प्रोसेस पाई जाती है इस प्रकार की, ये क्या किस में पाई जाती है, जो मैमल्स होते हैं, स्तनियों में मूत्र निर्माण क्रिया। ठीक है भाई, 5 भाग होते हैं, मेलपी कोश, समीप कुंडलित भाग, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित भाग और संग्रह नलिका। सबसे पहले क्या होता है, मेलपी कोश होता है, वहाँ रुधिर आता है, उसका क्या होता है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, तो निस्यंदन होता है, और किसका, रुधिर प्लाज्मा का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद जो दूसरा भाग हमने पढ़ा था क्या होता है, अवशोषण होता है। वो किस में होता है, समीपस्थ कुंडलित भाग में होता है। इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद हेनले का जो लूप होता है यहाँ पर क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। किसमें, वृक्कनलिका में, वृक्कनलिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूरस्थ कुंडलित भाग होता है इसमें सेक्रेशन होता है। किसके, जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, बॉडी में अनावश्यक होते हैं, उनका सेक्रेशन हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसका जो संग्रह नलिका होती है वहां पर इसका क्या होता है, यूरिन का संग्रह हो जाता है।